हेलो दोस्तों। आज बुक रिव्यू कार्ड HTML और CSS से जिस प्रोजेक्ट को हम बना रहे थे उसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, जिसके अंदर हमने ये वाला पोर्शन, नीचे इमेज वाला सेक्शन और नीचे स्टार और पेजेस और रीड टाइम वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट होने के बाद हमारा ये वेब पेज, हमारा ये कार्ड, बुक रिव्यू कार्ड बिल्कुल ऐसा दिखने लग जाएगा। ठीक है, ये इतना पार्ट है। ठीक है, लेट मी शो यू। इसमें हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब पहले ये वाला सेक्शन बनाना। ठीक है, जो इसको ओपन करने पे दिखता है। यहाँ पे जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाला सेक्शन बनाएंगे। इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे, फिर ये वाला सेक्शन बनाएंगे और फिर ये लिंक्स दिख रहे हैं नीचे, इन सबको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब पहले ये वाला सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए मैंने कहा था हर एक छोटे पूरे के पूरे कार्ड को, और यहाँ तक कि हम सारा वेब डेवलपमेंट जो फ्रंट एंड साइड है उसको हम छोटे 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 पार्ट्स में ब्रेक करके ही डेवलप करते हैं। तो इस छोटे कार्ड को डेवलप करने से आप आइडिया हो जाएगा कि हाँ, कि फ्रंट एंड की जर्नी किस तरह की होने वाली है। ठीक है, सो सबसे पहले इसको बिल्ड करते हैं। इसको बिल्ड करने के लिए क्या क्या मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम एक सेक्शन टैग बनाएंगे और उस सेक्शन टैग के अंदर अ, हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल्स टैग है, डिटेल्स टैग के अंदर फिर समरी टैग के अंदर ये वाली लाइन लिखेंगे और बाकी नीचे हम इसको पैराग्राफ टैग के अंदर लिख देंगे और इसको यहाँ पे मार्क टैग के अंदर लिख देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। समझ आएगी, समझ आई। इसी तरीके से जब हम डेवलपर एज ए डेवलपर हमें सोचना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको कंप्लीट कर देते हैं और सारे के सारे चेंजेस यहाँ रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सेक्शन 3 था जो आपको 3 स्टार्स दिख रहे थे। तो इस सेक्शन के अंदर सेक्शन 4 हम बनाने वाले हैं। सेक्शन 4। ओके। ओके, जैसे कि हमने बताया था सबसे पहले एक सेक्शन टैग। यस, और उसके बाद हमें एक लिखना है डिटेल्स टैग, डिटेल्स टैग। ये डिटेल्स टैग हो गया। ऑटोमेटिकली सजेशंस आते रहते हैं तो रिक्वायर्ड एक्सटेंशंस आपके VS कोड में इंस्टॉल होने चाहिए। एंड उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स टैग के बाद होता है समरी टैग। उस समरी टैग के अंदर हम वो पार्ट लिखेंगे। क्या पार्ट लिखना है, ये वाला। तो रीड फुल रिव्यू, तो यहाँ पे लिखना है रीड फुल रिव्यू। Okay, and just save it and you will change it here. You see, this is a read full review, but there is no content below it. Okay, so जब ये expand होगा तो हमें इसके नीचे कंटेंट दिखाना है। उस कंटेंट को हम एक पैराग्राफ के अंदर रख देंगे। सो पैराग्राफ के अंदर रखा और कंटेंट आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। और यहाँ पे हमने पेस्ट किया, ये है। ओके, तो ये थोड़ा सा फैल गया है हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे जाइए व्यू टैब में और व्यू टैब में जाके वर्ड रैप कर लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ओके, तो इसको सेव किया। नाउ देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं। यस, अब इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आपको ये चीज मिल जाएगी, लेकिन ओरिजिनल के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा मार्क लगा हुआ है। आप देखेंगे ये पीला हुआ है तो ये हुआ है मार्क टैग की वजह से। तो चलिए हम यहाँ पे मार्क टैग लगा देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कट किया और यहाँ पे मार्क टैग लगा देंगे। मार्क टैग लगाया, उसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सो अब ये ओरिजिनल जैसा ही आपको दिखेगा। ठीक है, तो जब मैं इस पे क्लिक करने वाला हूं तो ये देखिएगा हो गया। लेकिन एक छोटा सा अंतर आपको दिख रहा होगा कि ये इस ओरिजिनल के अंदर थोड़ा बोल्ड है, ये बोल्ड नहीं है। अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं CSS। ठीक है, तो इसको बोल्ड करने के लिए हम यहाँ पे CSS यूज करेंगे। तो हम CSS दो तरीके से यूज कर सकते हैं, क्लास और आईडी दे करके या फिर डायरेक्ट टैग को टारगेट करके। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट टैग को टारगेट करूंगा। तो डायरेक्ट टैग को टारगेट करना कब बेटर रहता है, तब रहता है कि जब यूनिक टैग आप यूज कर रहे हो। ओके, सो अदरवाइज यदि टैग आपके रिपीटेड हैं तो क्या होता है, यदि आप टैग से CSS लगाओगे तो क्या होगा, सब जगह सेम CSS अप्लाई हो जाएगी। बट लेकिन यदि यूनिक टैग है तो आप डायरेक्ट टैग से भी CSS को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ओके, तो डिटेल्स टैग को मैं यहाँ से टारगेट कर रहा हूँ। ओके, एंड डिटेल्स टैग के अंदर हमें किसको बोल्ड करना है। सो डिटेल टैग्स के अंदर जो समरी का पार्ट है हमें इसको बोल्ड करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं समरी लिख देता हूँ। आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा। तो हमें क्या करना है, फॉन्ट बोल्ड करना है तो जस्ट लिख दीजिएगा फॉन्ट बोल्ड। फॉन्ट
ओके, फॉन्ट साइज बोल्ड, ये साइज हो गया, बट हम कहने वाले हैं फॉन्ट साइज। ओके, थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं। यस, तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका अब लार्ज हो जाएगा। ओके, फॉन्ट साइज थोड़ा सा लार्ज हो गया। अब हम इसका यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फॉन्ट फॉन्ट वेट बोल्ड। ओके, फॉन्ट वेट इसका हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, तो आई थिंक ओरिजिनल जैसे ये दिखेगा। यस, तो देखिएगा इसका फॉन्ट वेट हमने फॉन्ट बोल्ड कर दिया, तो फॉन्ट वेट बोल्ड। अब ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपको ओरिजिनल जैसा दिख रहा होगा। ओके, नाइस। चलिए अब आगे चलते हैं। एक चीज और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जब हम इसके ऊपर कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई कर्सर पॉइंटर नहीं हो रहा है ना। इस जगह देखेंगे तो कोई कर्सर पॉइंटर नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस जो लिंक मतलब क्लिकेबल टैग होता है या क्लिक एबल कंटेंट होता है हमारे वेब पेज में, तो उसके ऊपर कर्सर दिखना चाहिए, पॉइंटिंग होना चाहिए बिल्कुल। कर्सर पॉइंटर नहीं हो रहा है, तो इसके ऊपर कर्सर पॉइंटर इंप्लीमेंट करने के लिए बस यहीं पे जस्ट लिखना है कर्सर पॉइंटर। कर्सर पॉइंटर, ओके। तो अब यहाँ पे कर्सर भी पॉइंटर करने लगेगा, क्योंकि देखिएगा एक हाथ आ गया यहाँ पे, हाथ हाथ का आइकन, और ये चीज हो गया। तो आई थिंक इट इज ठीक है, राइट। तो अब नेक्स्ट सेक्शन बनाते हैं, नेक्स्ट सेक्शन बनाते हैं, और सेक्शन का नाम होगा सेक्शन 5। और ओरिजिनली ये कैसा दिखता है सेक्शन 5 के अंदर, ये तो हम इसको क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे पार्ट को एक सेक्शन के अंदर रखेंगे। ओके, और उस सेक्शन के अंदर बस ये हमारी हेडिंग हो जाएगी, और ये दो बटन है इनको इम्प्लीमेंट करना है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो इसको हम एक सेक्शन के अंदर रखेंगे। आप चाहो तो डिव के अंदर रख सकते हो, लेकिन सेक्शन से मतलब नाम से काम समझ में आ रहा है, तो वही है कि एक सेक्शन हमने बनाया, उसके अंदर कोई एक हेडिंग लिख दी, H2 लाइक के H2 हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, H2 हमने यहाँ पे लिख दिया। H2 के अंदर क्या कंटेंट है जरा देख लेते हैं यहाँ से। ओके, ओके, वाज दिस रिव्यू हेल्पफुल, सो ये हमें लिखना है, वाज दिस रिव्यू हेल्पफुल। ओके, so was this review helpful, and just save and see the changes. Yes, okay, so ये थोड़ा सा आपको बोल्ड दिख रहा है, तो थोड़ा कम करना पड़ेगा। सो आई थिंक यहाँ पे हमें H4 लिख लेना चाहिए एंड सेव। अब ये थोड़ा ठीक है। ओके, यस। नेक्स्ट हमें ओरिजिनली अब यहाँ पे क्या चाहिए, यस, ये दो बटन चाहिए, तो चलिए इन दोनों बटनों को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इन दोनों बटनों को ऐड करने के लिए लाइक फॉर्म टैग लिख देते हैं, क्योंकि फॉर्म के अंदर हम जनरली बटन रखते हैं। फॉर्म टैग लिखा, और उस फॉर्म टैग के अंदर दो बटन, BUTTON बटन। और पहले बटन के अंदर यहाँ पे ओरिजिनली देखिए क्या है, यस। सो यस के अंदर लाइक का बना हुआ है, और इसमें डिसलाइक नो में, तो वही चीज है। तो यहाँ पे विंडो डॉट बटन आप लगाओगे, तो यहाँ पे हमें चाहिए लाइक, लाइक वाला, ये तो लगा दिया, और इसमें यहाँ पे हमें लिखना है यस, गुड, और उसके नीचे पेस्ट, और यहाँ पे हमें लिखना है नो, नो, और यहाँ पे विंडो डॉट डिसलाइक इस लिखा, लेकिन कोई इमोजी नहीं आ रहा है, मिलेगा डिसलाइक का भी, ढूंढते हैं ढूंढते हैं। आप ढूंढ लो, में टाइम शायद लगेगा, मैं तो जस्ट कॉपी पेस्ट कर दूंगा वहां से, क्योंकि ये ये रहा। ओके, तो ये नो हो गया, एंड जस्ट सेव इट एंड सी दी चेंजेस। यस, एकदम करेक्ट है, बढ़िया है। लेकिन हमें लाइक इसको बटन बनाना है, एंड ओके, काम करते हैं, इसको सेंटर कर देते हैं। ठीक है, तो सेंटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले सेक्शन को क्लास देनी पड़ेगी। यस, क्योंकि अब हम इसको डायरेक्ट टैग से नहीं क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मतलब टैग से इसको टारगेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि टैग से टारगेट करेंगे तो जो CSS है वो सारे के सारे सेक्शन टैग के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो हम इसको लिख देते हैं सेक्शन। ओके, ये क्या कौन सा था, सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्लास भी ऐसे ही लिख देते हैं, सेक्शन 5।
तो ये इसकी क्लास का नाम होगा और हम इसके कंटेंट को अलाइन टेक्स्ट लाइन सेंटर करना होगा। यहाँ पे आए, डॉट लगाया एंड पेस्ट, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर। इसका सेंटर पे टेक्स्ट आ जाना चाहिए। यस, तो टेक्स्ट अलाइन हमारा सेंटर हो गया है। गुड। ओरिजिनली देखें, ओरिजिनल क्या है। यस, ओरिजिनली इसको कुछ बैकग्राउंड भी मिला हुआ है, ये वाला थोड़ा सा, तो वही बैकग्राउंड अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो इसका यहाँ पे बैकग्राउंड क्या होगा, तो बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर होगा हैश E6F3FF। ओके, तो सेव एंड सी दिस। यस, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आपको देखने को मिला, लेकिन अब यदि मैं इसको थोड़ा बड़ा करूं तो आप देखेंगे ऊपर लाइन इसका एकदम मिल रहा है। यस, सो नीचे, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे को धकेलना पड़ेगा और नीचे से ऊपर को धकेलना पड़ेगा। सो धकेलने का काम कौन करता है, पैडिंग करता है। ठीक है, सो पैडिंग का काम होता है धकेलना, अपनी बाउंड्री से यहाँ से वो अपने कंटेंट को अंदर को धकेलेगा और कहीं ना कहीं एक बीच में गैप बन जाएगा। ठीक है, बाउंड्री और कंटेंट के बीच में, तो वही चीज हमें यहाँ पे लगाना है, पैडिंग। तो पैडिंग हमें कितने की लगानी है, लेट्स पैडिंग हम इसमें 15 पिक्सल की लगा देते हैं। ओके, तो पैडिंग हमने यहाँ पे 15 पिक्सल की लगाई है, तो कहीं ना कहीं ये ओरिजिनली आपको दिख रहा होगा। लेकिन अब एक छोटा सा इशू आपको दिख रहा होगा कि जो ऊपर वाली रीड फुल रिव्यू है और वो इस बाउंड्री के बीच में थोड़ा भी गैप नहीं है। यस, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक काम करना चाहिए, इस रीड वाली जो है ये, ठीक है, रीड फुल रिव्यू समरी टैग था ये, इस समरी टैग के अंदर हमें मार्जिन लगाना होगा। ओके, तो चलिए मैं भी थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। तो कहाँ पे नीचे ये था अपना, हियर समरी टैग, तो इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे। यस, टॉप और बॉटम से, तो ये समरी टैग है और इसको यहाँ पे हम लिखेंगे मार्जिन। मार्जिन, तो टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, ताकि हमें लेफ्ट और राइट से कोई मार्जिन नहीं चाहिए। सेव। यस, तो देखा अपने यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आ गया। ओरिजिनली ये कुछ ऐसा है। गुड, आप और देख लेते हैं। यस, तो ये जो बटन है इनको, इनका कलर थोड़ा सा ब्लू है, तो ठीक है, इन बटन्स का कलर भी हम चेंज कर देंगे। तो इनको चेंज करने के लिए जो सेक्शन 5 है, इन इस सेक्शन 5 छोड़िएगा, बटन हमने इसके अलावा कहीं और बटन यूज नहीं करने किए हैं। सो हम डायरेक्ट बटन टैग को यहाँ से टारगेट कर सकते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर हम लिखेंगे एस 4A99 E 4A99 0 E 2। ओके, तो S4A90 E 2, 99 नहीं आएगा। यस, एंड सेव इट। तो यस, बटन का कलर ये हो गया। लेकिन अब इसमें इसके अंदर जो कंटेंट है, हमें उस अंदर जो कंटेंट है उसका कलर व्हाइट करना पड़ेगा, तो करेंगे जल्दी। तो कलर कलर हमें उसका करना है हैश FF व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद हमें जो इस पे बॉर्डर दिख रहा होगा, इधर कोई बॉर्डर नहीं है लेकिन यहाँ पे बॉर्डर है, तो बॉर्डर हटाना है। फिर इधर बॉर्डर रेडियस है, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस हमें हटानी पड़ेगी, तो चलिए हटा लेते हैं इसको भी। तो पहले तो बॉर्डर नन करेंगे, बॉर्डर नन के बाद बॉर्डर रेडियस लेट से 10 पिक्सल दे देते हैं। एंड उसके बाद थोड़ी सी कंटेंट को हमें पैडिंग देनी पड़ेगी। यस, सो पैडिंग दे देते हैं, तो थोड़ी थोड़ी पैडिंग देनी पड़ेगी। तो लेट से 8 पिक्सल, 8 पिक्सल। ओके, तो कैसा लग रहा है देख लेते हैं इसको। यस, सही है, लेकिन 8 पिक्सल ऊपर और नीचे से पैडिंग हो गया है, लेकिन हमें हॉरिजॉन्टली थोड़ी ज्यादा पैडिंग देनी चाहिए। यस, तो हॉरिजॉन्टली ज्यादा पैडिंग देने के लिए हम क्या करते हैं, टॉप और बॉटम से 8 पिक्सल हो जाएगी एंड लेफ्ट और राइट से 15 पिक्सल इसकी पैडिंग हो जाएगी। Yes, तो देखें क्या चेंजेस आए हैं। गुड, और बीच में यहाँ ओरिजिनल वाले में देखें तो बीच में थोड़ा सा बीच में गैप है, इट मीन्स मार्जिन हमें देना पड़ेगा। तो वही मार्जिन हम यहाँ पे दे देते हैं, लेट से 5 पिक्सल का मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, सो मार्जिन क्या करता है, मार्जिन पूरे के पूरे जो जिस जिस एलिमेंट के ऊपर आप मार्जिन लगाते हो, तो वो एलिमेंट अपने आप को दूसरों अपने आप और दूसरे एलिमेंट से गैप बना देता है उतने का। तो हमें कितने का गैप चाहिए एक दूसरे के बीच में, 5 पिक्सल का। तो 5 पिक्सल की हमने मार्जिन दे दी, तो इन बटन्स के बीच में थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अब थोड़ा कम दिख रहा है, तो एक काम कर देते हैं, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं।
ठीक है। तो हमें पर्टिकुलरली क्या करना है, ये जो हेडिंग है इस हेडिंग का फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, इस वाली हेडिंग का। तो यहीं पे स्टाइल टैग लगा के इसको CSS दे देते हैं, तो जिसमें हो जाएगा फॉन्ट साइज, और थोड़ा लार्ज कर देते हैं इसका फॉन्ट साइज, एंड सेव किया। सेव करेंगे तो कैसा दिखेगा जरा देखें। यस, सो आई थिंक ठीक है, करेक्ट है। सो लेकिन इन बटन्स पे हम जब कर्सर पॉइंटर कर रहे हैं तो कर्सर कर रहे हैं, ये पॉइंटिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मतलब वो हैंड का आइकन नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको कर्सर पॉइंटर कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कर्सर कर्सर पॉइंटर, ओके, एंड देन सेव। यस, तो देखिए कर्सर पॉइंटर हो रहा है, तो ओरिजिनल में देखें। लेकिन जब इसके ऊपर हॉरर हो रहा है तो थोड़ा सा कलर में चेंजेस आ रहे हैं। सो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करने के लिए हम एक काम करते हैं, बटन है और बटन के ऊपर होवर इफेक्ट लगा देते हैं। तो ये बटन है और यहाँ पे पेस्ट किया, कोलन एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा होवर, HOVE, होवर। तो इस होवर इफेक्ट को लगाना है, और होवर किसके ऊपर लगाना है, बैकग्राउंड कलर। तो मतलब बैकग्राउंड कलर इसका थोड़ा डार्क हो जाना चाहिए। तो कैसा कलर है, ये वाला कलर है। जरा इसको पेस्ट कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट करो, एंड जस्ट थोड़ा सा हमें डार्क करना है, तो ये थोड़ा डार्क हो जाए, जस्ट सेव इट एंड सी दी चेंजेस। ये देखा, पहले जैसा कंटेंट हमारा हो गया है। अब हमने अब तक ये दोनों सेक्शन बना लिए हैं। नाउ अब नीचे का सेक्शन बनाते हैं, जो फाइनल सेक्शन है नीचे, ये ये वाला सेक्शन अब हमें बनाना है। तो यहाँ पे लिख रहा है शेयर दिस रिव्यू। तो ये 3 प्रकार के आइकन्स हैं और इन तीनों आइकन को बनाएंगे। तो क्या है, एक सेक्शन टैग होगा, उस सेक्शन टैग के अंदर ये हेडिंग टैग होगा, और ये बीच में 3 छोटे छोटे आइकन्स होंगे। इन आइकन्स को लगाना है और इस तरीके से चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ओके। एंड कहीं ना कहीं आइकन्स होते हैं कि यदि आप इस पर क्लिक करें तो आपको कहीं रेफरेंस करेगा, ये क्लिक करिए आपको कहीं और लिंक कर देगा, ये ठीक है। तो इन सभी चीजों को हम क्या करेंगे, एक प्रकार का नेविगेशन है, तो ये नेविगेशन टैग में रख देंगे, और बाकी ये ठीक है कंप्लीट करेंगे इसको। तो चलिए कंप्लीट करते हैं। उसके लिए नीचे यहाँ पे एक सेक्शन टैग बनाते हैं। तो जनरली जो हमारे वेब पेज में सबसे नीचे का पार्ट होता है उसको फुटर पार्ट कहते हैं। तो चलिए हम इसको भी फुटर पार्ट कह देते हैं। आप सेक्शन के अंदर रख सकते हो, किसी के भी अंदर रख सकते हो, बट ये नीचे का पार्ट है, तो आप फुटर पार्ट लिख दीजिएगा। कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, बस नाम सजेस्ट करता है कि हाँ ये फुटर है, ठीक। ओके, एंड उसके अंदर हम लेट्स से स्मॉल टैग लगा देते हैं, क्योंकि वो टेक्स्ट थोड़ा सा स्मॉल हमें रखना है, और जिसमें लिख रहा है शेयर दिस रिव्यू, शेयर दिस रिव्यू, ओके। नाउ तो अब क्या करना है, वो हमें रेस्ट पार्ट किसके अंदर लिखना है, नेव टैग के अंदर रखना है। यस, एंड नेव टैग के अंदर ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा होगा, ये हमें नेव टैग के अंदर रखना है, और ये 3 आइकन्स बना देने हैं। यस, तो एक इनका टैग, ताकि आप इनके ऊपर क्लिक करें और कहीं चले जाएं, विंडो डॉट बटन दबाया, ओके। और ये वाला मोबाइल, ठीक, जैसे कि मैंने वहां पे लगाया हुआ है, एंड यस, ओके। एंड HREF मतलब कहाँ पे लिंक करेगा, ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं चलो इसका एक काम कहते हैं, इसको ट्विटर कह देते हैं, और ये ट्विटर का मान के चलिए URL हो गया, ट्विटर, ओके। सो हमने माना कि ट्विटर का URL हो गया। तो कहीं ना कहीं ये ट्विटर को टारगेट करेगा, लेकिन अभी नहीं करेगा एक्चुअली, सच में ये कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई URL नहीं है। यस, तो एंड ट्विटर है। उसके बाद यहाँ पे हम एक आइकन लगा देते हैं, वो जो हमने एक स्पेस सा लगाया हुआ है इसके अंदर। ये क्या है, एक बुक सी है, लेकिन बुक क्या, हम मान के चलते हैं कोई फेसबुक टाइप टाइप होगा। तो नो डॉट, चलिए हम इस ग्रीन बुक को ले लेते हैं यहाँ पे। यस, तो इसका भी नाम कुछ भी रख देते हैं, जैसे फेसबुक रख देते हैं, ये बुक है तो फेसबुक, फेसबुक, ओके। एंड नीचे कोई ईमेल टाइप से कुछ लिख देते हैं, जैसे कि कोई, ये लेट से इस लेटर को हम लगा देते हैं, ठीक। तुम ढूंढ लेना, मिल जाएगा सब कुछ। और लेट से हम इसको कह देंगे कि ये हो गया आपका ईमेल। यस, तो लेट्स सी चेंजेस। यस, देखा आपने, एकदम चीजें थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया है, लेकिन नीचे कुछ चीजें आ रही हैं। अब हमें इन सब चीजों को थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा, मीन्स ठीक करना पड़ेगा। तो क्या करें, करते हैं CSS। तो CSS लगाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा, पूरे के पूरे हमारी वेबसाइट के अंदर, मतलब जो हमने वेब पेज बना रहे हैं, जो हम ये अपना कार्ड बना रहे हैं, तो इस कार्ड के अंदर तो रिव्यू कार्ड जो बन रहा है, तो केवल एक ही टैग है फुटर। तो क्यों नहीं हम इसको डायरेक्ट, कोई क्लास बनाने की जरूरत नहीं, क्लास सब बनाइएगा जब
बहुत सारे सेम टैग अवेलेबल हो तो हम उसको डायरेक्ट भी यहाँ से टारगेट कर सकते हैं फुटर टैग। और इस फुटर टैग के अंदर हम क्या करेंगे, देखिएगा जो फुटर टैग की विथ है वो सारी की सारी विथ ये भी ले लेगा अपने आप में। और ठीक है, तो एंड ये न्यू टैग भी ले लेगा सब कुछ। अब हमें क्या करना है, जैसे ये सेंटर पे है वैसे ही हमें इसको सेंटर पे लेके आना है। यस, तो चलिए फुटर टैग के अंदर हम टारगेट करेंगे नेव टैग को, और नेव टैग के अंदर हम टारगेट करेंगे एंकर टैग को। यस, एंड आई थिंक हमें उसको सेंटर पे भी तो लेके आना है। यस, तो उसको सेंटर पे लेके आने के लिए जो अपना फुटर टैग है, यस, इसके अंदर भी जाएंगे, फुटर टैग है। यस, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, आप देखिएगा फुटर टैग से कहेंगे कि भाई अपने टेक्स्ट को सेंटर कर ले, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक, तो आई थिंक एक चीज हो जाएगी। यस, देखा सेंटर पे आ गया टेक्स्ट। क्या करना है, जो एंकर टैग है, एंकर टैग है बाय डिफॉल्ट जब हम एंकर टैग लगाते हैं तो नीचे टेक्स्ट डेकोरेशन आ जाता है। इस टेक्स्ट डेकोरेशन आप देख रहे होंगे नीचे कुछ लाइन बन गई है। यस, तो इसको हटाना पड़ेगा। एंकर टैग की खास बात यह है कि इसमें ऑटोमेटिकली कर्सर पॉइंटर हो जाता है, इसलिए ज्यादातर हम एंकर टैग, ठीक है। तो नीचे हमें क्या करना है, इसका टेक्स्ट डेकोरेशन हटा देना है, टेक्स्ट डेकोरेशन में। तो नीचे जो किसी भी, जब आप लिंक टैग लगाते हो एंकर टैग की हेल्प से, तो मतलब लिंक जोड़ते हो लगाते हो एंकर टैग से, तो वहां पे नीचे एक लाइन बनती है तो उसको टेक्स्ट डेकोरेशन कहते हैं। सिंपल, आप उसको वहां से हटा सकते हो। तो देखो कैसा हो रहा है, यस हट गया ना, राइट। तो ठीक है, मुझे लगता है कि सारा सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। बट देखें कुछ चेंजेस चाहिए क्या, नहीं कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। बट बीच में थोड़ा है नहीं, यस गैप है, आपको आई थिंक लग रहा होगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा गैप बढ़ा देते हैं इसका। यस, थोड़ा सा गैप बढ़ा देते हैं, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे मार्जिन, और हम इसको मार्जिन दे देते हैं लेट्स से 1 पिक्सल। 1 पिक्सल की सभी से मार्जिन हो जाएगी। यस, ठीक है, ओके। तो ये आपका कंप्लीट होता है, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा देखें, ओके, तो कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है, ठीक है। सो अब आप देखिएगा ओरिजिनल और जो हमने अभी अभी डेवलप किया है दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। ये आपका पुराना जो कि पहले ही मैंने बनाया हुआ है, और ये वाला जो हमने अभी अभी बनाया है, ठीक है, तो दोनों सेम है, राइट। अच्छा, नीचे आप देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें कुछ नहीं है, आप मार्जिन दे दीजिएगा, मार्जिन मार्जिन मार्जिन। कहाँ है आपका फुटर, और फुटर से कहिएगा कि भाई आप मार्जिन ले लो। तो ये क्या करेगा, मार्जिन हम दे देंगे 10 पिक्सल। यस, टॉप और बॉटम से, और यहाँ पे 0। तो लेट्स सी, ओके, तो इसने यहाँ पे मार्जिन ले लिया है, राइट। इन दिस वे, ओके, सो फाइनल, तो थैंक यू। ये था आपका सेकंड पार्ट ऑफ बुक रिव्यू कार्ड विद HTML एंड CSS। ये वो प्रोजेक्ट है जिसको मैं पहले ही केवल HTML से करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। आगे हम एक और प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं, तो थैंक यू।